इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट लूपिंग में हम लोग डिस्कस किए थे, व्हाइल स्टेटमेंट और डू व्हाइल स्टेटमेंट डिस्कस किए थे। ये दोनों में कंपेयर भी किए थे कि इसका फॉर्मेट क्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर प्रोग्राम इसके ऊपर बेस्ड डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग फॉर स्टेटमेंट। फॉर स्टेटमेंट तो सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। तो फॉर्मेट फॉर का यह सबसे पहले जो स्टेटमेंट यहां पर ही आता है, यहां पर ये जनरली इसको हम बोलते हैं, यहां एक्सप्रेशन 1 आता है, यहां एक्सप्रेशन 2 आता है, यहां एक्सप्रेशन 3 आता है। ये इसका बेसिक फॉर्मेट है, ये इसका बेसिक फॉर्मेट है। तो यहां पर ही फॉर का मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं, ये मेरा इसका फॉर्मेट है। उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, इसके अंदर स्टेटमेंट्स आते हैं, ये आते हैं। तो पहला यह एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। इसमें एक्सप्रेशन 1 सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा व्हेन द कंट्रोल फर्स्ट टाइम इंटर द लूप, यानी पहली बार जब कंट्रोल इस लूप फॉर लूप के अंदर इंटर करेगा, सिर्फ उसी टाइम में स्टार्टिंग में ये एग्जीक्यूट होगा। और ये 2 स्टेटमेंट है, ये कंटिन्यू बार बार एग्जीक्यूट होंगे। वो डिपेंड करेगा कि कितने बार आपका लूप स्टेटमेंट इटरेट हो रहा है, या नंबर ऑफ टाइम्स लूप ब्लॉक रिपीट हो रहा है, हर बार एग्जीक्यूट होंगे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। यानी यहां पर ही हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, जिस वेरिएबल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि लूप कितनी बार घूमने वाला है। ऐसा और भी ऑप्शन है। दूसरी बात, एक्सप्रेशन 2 जो है वो टेस्ट एक्सप्रेशन है, यानी ये कंडीशनल टेस्टिंग एक्सप्रेशन है, जिसका वैल्यू अगर नॉन जीरो होगा तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और उसके बाद कंट्रोल कहां पास कर जाएगा, कंट्रोल यहां आ जाएगा। ये कब एग्जीक्यूट होंगे, व्हेन XPR2 have non-zero value, non-zero value होगा। तो when expression have non-zero value, this set of instruction, set of statements executed and control pass to expression 3, otherwise exit from loop। अदरवाइज क्या करेगा, लूप इससे क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। ये जनरली क्या होता है, जो वेरिएबल जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका वैल्यू को अपडेट किया जाता है। इसलिए कभी कभी इसको अपडेट एक्सप्रेशन बोलते हैं,
ऐसे एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 3 की जगह पर कोई भी स्टेटमेंट, वैलिड स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज में यूज होता है उसको हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही या तो रिलेशनल एक्सप्रेशन आएगा, या लॉजिकल एक्सप्रेशन आएगा, या असाइनमेंट एक्सप्रेशन आएगा, या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आएगा, और जिसका वैल्यू नॉन जीरो होने पर ये एग्जीक्यूट होंगे। अब एग्जीक्यूट कैसे होंगे? फर्स्ट टाइम जब इसमें एंट्री करेंगे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा। जैसे आप ऊपर से आए तो ये यहां आया, ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये आया। नॉन जीरो है तो ये सब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और कंट्रोल फिर से एक्सप्रेशन 3 में चला जाएगा। एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल फिर से आ जाएगा एक्सप्रेशन 2 में, फिर से आपका कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये नॉन जीरो है तो अगेन ये एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल फिर से एक्सप्रेशन 3 पर चला जाएगा। इसलिए मैं इस लूप को बताने स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा और ये दोनों क्या होंगे, बार बार आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये हुआ फॉर के बारे में। तो एग्जाम में आपको इतना पॉइंट कम से कम डिस्कस करना होगा। और नंबर ऑफ ये एक्सप्रेशन डिपेंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कितना इटरेशन, इसलिए लिखा हुआ नंबर ऑफ इटरेशन, यानी कितनी बार इसको रिपीट करेगा, कितने टाइम्स रिपीट करेगा, वो डिपेंड करेगा इसी एक्सप्रेशन के वैल्यू के ऊपर। ये हुआ फॉर के बारे में, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल लेके, जैसे अगर मान लेते हैं कॉलेज का नाम मॉनिटर पे 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए कोई भी मैसेज हम लोग जानते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो यहां हम लिख दिए कॉलेज का नाम, यहां लिख दिए अल कबीर पॉली, ये हमने JS। हम चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स मॉनिटर पे डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख रहे हैं देखिए। यानी ये स्टेटमेंट 10 टाइम अगर एग्जीक्यूट होगा तो मॉनिटर पे 10 टाइम्स ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट को हमको लूप के अंदर देना, लूप स्टेटमेंट के अंदर देना है, ताकि ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर यूज किए। फॉर एक वेरिएबल है आई, जिसका स्टार्टिंग वैल्यू 1 ले ली, यानी इनिशियलाइज कर दी। कितनी बार रिपीट करना है इसको, 10 टाइम्स। उसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 1, बस कंप्लीट हो गया। अब इसका बिगिन, इसका एंड, ये हो गया। इसमें एग्जीक्यूट कैसे करेगा, i का वैल्यू 1 लेगा, फिर कंट्रोल इधर आया, कंडीशन ट्रू है, ये एग्जीक्यूट हुआ, यानी मैसेज आपका प्रिंट हो गया। यहां से कंट्रोल कहां पास हुआ, इधर हुआ। i का वैल्यू 2 इधर आया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर कंट्रोल यहां चला गया। i का वैल्यू 2 था, 2 प्लस 1, i का नया वैल्यू हो गया 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये एग्जीक्यूट हुआ। उसी तरह से चलता जाएगा, कितनी बार, 10 टाइम। मान लेते हैं 9 हो गया, i का वैल्यू 9 के लिए प्रिंट करवा दिए, यहां 9 प्लस 1, i इज इक्वल टू 10, कंट्रोल इधर आया, अगेन ये ट्रू है तो एक बार और प्रिंट करवाया, इधर आया, यहां से इधर गया, i का वैल्यू 10 है, i हो गया 10 प्लस 1, i का वैल्यू 11,
कंडीशन फॉल्स, सीधा हम एग्जिट कर जाएंगे इस लूप से। ये मेरा हुआ कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब आइए जो इंपॉर्टेंट बात है, जो फॉर स्टेटमेंट है उसमें तीनों एक्सप्रेशन हम लिख भी सकते हैं और तीनों एक्सप्रेशन हम नहीं भी लिख सकते। जैसे फॉर, अगर हम सिर्फ ऐसा लिख देते हैं इस तरह से, सेमीकोलन सेमीकोलन, ये हम दे दिए, तो ये आपका जो लूप है, ये क्या लूप है? इसमें टेस्ट की जगह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना एक्सप्रेशन 1 है, ना 2 है, ना 3। तो ये क्या हो गया? इन्फिनाइट लूप हो गया। यानी ये लूप क्या होगा? कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक कि कोई और तरीके से हम यूज करके एग्जिट या कुछ और ब्रेक यूज करके हम इस लूप से बाहर नहीं निकले। तो तीनों एक्सप्रेशन दे भी सकते हैं, तीनों एक्सप्रेशन नहीं भी दे सकते हैं। इसमें से कोई दो देंगे और कोई दो नहीं भी देंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे पहले आई इज इक्वल टू 1 दे दिया यहां पर फॉर। फर्स्ट एक्सप्रेशन मैं नहीं दिया, या मैं चेक किया आई इज लेस देन इक्वल टू 5। यहां आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। यहां पर सेम स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट एफ, या अपने कॉलेज का नाम प्रिंट करवा रहा, अल कबीर पॉलिटेक्निक। ये हो गया। इसमें दो एक्सप्रेशन में लिखा हूं। अब तीसरा ये क्या था? ये जो बताया था, ये इन्फिनाइट लूप हो गया। इन्फिनाइट लूप का मतलब है ये इन्फिनाइट टाइम्स क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अब आ जाइए इटरेशन। अब आइए नेक्स्ट, एक और मैं कर देता हूं। फिर लिखे हम आई बराबर 1, फिर हम दिए फॉर, यहां दिए आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ये एक्सप्रेशन हम नहीं दिए, इधर आ गए प्रिंट, फिर से हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट एफ यहां दे दिए, अल कबीर पॉलिटेक्निक दे दिए, यहां लिख दिए आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी एक्सप्रेशन को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन 2 नहीं देंगे तो उसको क्या करेगा? एज ए इन्फिनाइट लूप ट्रीट करेगा। ये हुआ। अब किसी भी लूप स्टेटमेंट के अंदर हम दो स्टेटमेंट यूज करते हैं। एक का नाम है कंटिन्यू और दूसरे का नाम है ब्रेक। दो स्टेटमेंट यूज होता है। एक यूज होता है ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, ये सब दोनों यूज होंगे किसके अंदर? देखिए यहां पर ही स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं सिर्फ लूप के अंदर ही यूज किया जा सकता है। लूप के बाहर अगर देंगे तो मीनिंगलेस है। जैसे ब्रेक को हम जनरली लूप स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, यूज इनसाइड लूप स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट। स्विच के साथ भी यूज कर सकते हैं, जो हम लोग डिस्कस किए थे। ये यूज करेंगे लूप स्टेटमेंट के साथ और इसके साथ। लेकिन ये सिर्फ क्या होगा? ये पहला पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं, ये होगी। ये सिर्फ क्या होगा? यूज इनसाइड, इसको यूज करेंगे इनसाइड लूप स्टेटमेंट। ये सिर्फ लूप स्टेटमेंट के अंदर ही यूज होगा। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही आप ब्रेक स्टेटमेंट
यूज करेंगे क्यों? इसको यूज करेंगे इसलिए कि इससे लूप के अंदर से बिगर कंडीशन को के बिना अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, लूप का जो कंडीशन जनरली क्या होता है, जब हम लूप से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? जो कंडीशन यूज होता है लूप के अंदर, अगर वो फॉल्स हो जाता है या जीरो के बराबर होता है जब हम एग्जिट करते हैं। लेकिन उसको बिगर यूज किए बिना, यानी लूप का कंडीशन को यूज किए बिना अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं दूसरा, इट इज यूज टू एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर आ जाना, एग्जिट, या जिसको हम बोलते हैं कम आउट। कम आउट, बाहर आ जाएंगे कितना? ऑफ द लूप, ऑफ द लूप, लूप से बाहर आ जाएंगे। क्या? इंस्टेंटेनली, माने एक बैग आप क्या कर सकते हैं? इससे बाहर आ सकते हैं। इंस्टेंटेनियसली आप बाहर आ सकते हैं। व्हेन ए ब्रेक, व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा आप डायरेक्टली लूप के बाहर आ जाएंगे, जिस लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया गया है। हो गया? ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो कंटिन्यू, तो ये क्या करेंगे? ये भी आपका यूज किया जाता है इसके अंदर, यूज किया जाता है इसके अंदर। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? कंट्रोल डायरेक्टली कम आउट ऑफ द लूप। हो गया, ये हो गया। अब इसमें आइए, अब देखिए, व्हेन कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जैसे एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल जंप करेगा एट द बिगिनिंग। इसको समझना, बिगिनिंग क्या करेगा? बिगिनिंग में क्या करेगा? ये आपका जंप करेगा ऑफ द लूप के बिगिनिंग में ये जंप कर जाएगा। ये लूप के बिगिनिंग में जंप कर जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखना। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल द स्टेटमेंट्स, हाँ, इसमें इसको एक पॉइंट और कर सकते हैं, एंड कॉमा स्कीप all the statement after continue continue inside the loop। यानी लूप क्या करेगा? वो जंप मार के लूप के बिगिनिंग में आ जाएगा और कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट रहेंगे सबको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी वो सबको क्या करेगा? ये आपका स्किप कर जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जिसको जान। अब जो मैं इसको बताने जाएंगे, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं इसको अभी अगर हम। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, एक बात याद रखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट को, ब्रेक और लूप दोनों को हम लोग यूज करते हैं। हमको यूज करते हैं, किसके यूज किया जाता है? क्यों यूज, किसके साथ यूज करते हैं? इफ स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं। बिगर कोई लॉजिक के हम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर यूज करने का क्या रीजन है?
अगर किसी लूप के अंदर अगर हम ब्रेक और कंटिन्यू को डायरेक्ट यूज कर दिए तो कोई यूजलेस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखिए हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं ब्रेक का, कि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ए सीरीज ऑफ नंबर्स, सीरीज ऑफ नंबर को इनपुट करना है एंड find their sum and comma, फिर बोलो comma and exit कर जाना है as zero is and exit if zero is इनपुट। जैसे ही हम जीरो इनपुट करवाएंगे हमको एग्जिट कर जाना, यानी और फर्दर नंबर को इनपुट नहीं कराना, एकदम सिंपल। देखिए सबसे पहले हम ले लिए सम, एक वेरिएबल ले लिए जो सम का वैल्यू को करेगा, सम ले लिया जिसका स्टार्टिंग वैल्यू 0, यहां दे दिया वाइल लूप, आप डू वाइल भी यूज कर सकते हैं। यहां देखिए इसके अंदर हम कुछ नहीं दिए, इसका मतलब ये इन्फिनाइट लूप हो गया। यहां आ गया, यहां एक मैसेज हम प्रिंट किए, प्रिंट इफ इनपुट ए नंबर टू एग्जिट, बाहर निकलने के लिए, इनपुट ए नंबर टू एग्जिट, इनपुट 0। ये एक मैसेज आया आपका। अब आ जाइए स्कैन इफ, जो नंबर है मान लेते हैं इंटीजर नंबर हम इनपुट करवा रहे, %d %x, उसको x में ले रहे हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, इफ जो नंबर इनपुट करवाए हैं अगर वो 0 के बराबर है तो ब्रेक, यानी लूप से बाहर आ गया। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, ये मेरा आपका कंटिन्यू बंद हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जैसे हम इनपुट करवाएं 75, ये मैसेज है तो 75 एक्स में जुड़ गया, इसलिए कि फॉल्स है। फिर कंट्रोल यहां से यहां किया, यहां आया, फिर मैसेज आया, फिर वैल्यू मांगा, आप दे दिए 20, यहां चेक किया x इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, इधर आया 20 को सम में जोड़ दिए, लूप घूमता जाएगा। जैसे ही हम 0 इनपुट करवा दिए यहां पर ही, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो कंट्रोल हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ही प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू, सम का जो वैल्यू रहेगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे। ये मेरा सिंपल लॉजिक है। किसके बारे में, इसको प्रोग्राम अगर कंप्लीट अगर आपको चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे इस प्रोग्राम को, इसमें वाइड मेन 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, सम और एक्स को, और उसके बाद ये स्टेटमेंट चालू होगा, कंप्लीट हो जाए। फिर गेट ch, मेन का जो करली ब्रैकेट बंद करता है वो हम यहाँ पर देते हैं। तो ये क्या हुआ, हम एक तो आप डेमोन्स्ट्रेट किए हैं एक एग्जाम्पल लेकर कि किस तरह से हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसलिए हम बोल रहे थे कि जब डिस्कस कर रहे हैं कि हम बिगर इफ स्टेटमेंट के जनरली ब्रेक एंड कंटिन्यू को यूज नहीं करते।
अब आइए इसी प्रोग्राम में अगर हम बोले, देखिए क्या बोले, इनपुट 10 नंबर, हम क्या कर रहे हैं 10 नंबर इनपुट करवाना एंड फाइंड सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही यहां हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, 25 नंबर को इनपुट करवाएंगे, 1 बाई 1 करके इनपुट करवाएंगे और सम उसी नंबर का निकालेंगे जो नंबर मेरा क्या है आपका पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या किए, देखिए थोड़ा सा हम चेंज करें, इसको वाइल लेके भी बना सकते हैं फॉर। तो हमको चूंकि 25 हमको मालूम है ऑलरेडी, तो फॉर यहां ले लिए आई इज इक्वल टू 1, यह आगे आई इज लेस देन इक्वल टू 25, फिर यहां आया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये कितनी बार घूमेगा, 25 बार। इनपुट ए नंबर, बस यही मैसेज आएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ही हम चेक किए, अगर x में जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो उस नंबर को यानी नेगेटिव नंबर को हमको सम में नहीं निकालना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ही कर देंगे कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, नंबर दिए पहले 100, फिर 25, फिर -15, फिर -17, इस तरह से हम दे रहे, समझे। 100 दिए, यहां देखिए 100 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, इधर आया, सम में x का वैल्यू को जोड़ दिए, इसको ऐड कर दिए, फिर घूम के गया i का वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 25, इधर आया, इनपुट ए नंबर आप दे दिए 25 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, इधर आया, 24 को भी सम में जोड़ दिया, 25 को भी सम में जोड़ दिया, फिर घूम के गए, आई का वैल्यू 3, कंडीशन 2, फिर नंबर मांगा, आप दे दिए -15 दे दिए। तो कंट्रोल जैसे ही यहां आएगा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो यहां से जंप मार के क्या आ जाएगा, सीधा यहां आ जाएगा। आया, इसका मतलब है -15 को सम में ऐड नहीं किया, इसलिए हम उसमें लिखाए थे कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट आएंगे लूप के अंदर, वो सब मेरा क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो एग्जाम में ये भी आता है, राइट नोट्स ऑन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये भी याद रखना है, राइट नोट्स ऑन कंटिन्यू एंड ब्रेक। तो इसको बारे में भी जानना है, उसको कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों के बारे में लिखने के बाद दोनों को क्या करना होगा, एग्जाम्पल देकर भी समझाना होगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट द कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में जो हम लूपिंग जो स्टेटमेंट था उसको हम कैसे यूज किया जाता है सी में, जिसको हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम आपको लिख कर बताएंगे, यानी आर्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग या हाउ टू डेवलप द लॉजिक टू राइट ए प्रोग्राम, इसको हम डिस्कस करेंगे।